क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम? या फिर आपने कभी एक साथ कई काम शुरू किए और अंत में किसी को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाए? अगर हाँ, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर सकती है। इस किताब का नाम है द वन थिंग बाय गैरी केलर। क्या आप जानना चाहेंगे कि सफलता का असली राज क्या है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बिखरे हुए ध्यान को एक पॉइंट पर फोकस करके बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिसे वो मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या आपने कभी सुना है, भटके हुए राही राह कहाँ? हमारा कुछ ऐसा ही हाल होता है जब हम एक साथ कई दिशाओं में भागते हैं। दी वन थिंग हमें सिखाती है कि हमें अपनी राह पहचाननी है और सिर्फ उसी पर चलना है। हम सबकी जिंदगी में इनफाइनाइट काम है, कैरियर, फैमिली, हेल्थ, सोशल लाइफ, बिल्स, ईमेल्स एंड मैनी मोर। प्रॉब्लम ये है कि हम सबको एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं और फिर दिन के अंत में लगता है यार आज भी सब पूरा नहीं हुआ। सोचिए, अगर आपका टू डू लिस्ट 10 कामों का है, आप 3-4 को हाफ फिनिश करते हैं और बाकी अनटच्ड रह जाते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप बिजी तो बहुत थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट डूइंग फ्यूअर थिंग्स फॉर मोर इफेक्ट, नॉट डूइंग मोर थिंग्स विद साइड इफेक्ट। मतलब आपको कम चीजें करनी है लेकिन हाई इम्पैक्ट वाली। जैसे मेरे भाई ने जिम ज्वाइन किया, ऑनलाइन कोर्स लिया, यूट्यूब चैनल शुरू किया, सब एक साथ। 3 हफ्ते बाद जिम बंद, कोर्स इनकम्प्लीट, चैनल पर कोई वीडियो नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक काम पर फोकस नहीं किया। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोकसिंग क्वेश्चन। व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। वो एक चीज क्या है जिसे करके बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए? जब भी आपके सामने कोई टास्क या गोल आए तो खुद से ये सवाल पूछें। इसका जवाब आपको बताएगा कि आपको सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये सवाल आपको क्लैरिटी देगा और आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक नया बिजनेस शुरू करना, तो फोकसिंग क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो एक चीज़ क्या है जिसे करके मेरा बिजनेस सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा। शायद वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना हो या फिर अपने पहले 100 कस्टमर्स को हासिल करना हो। जब आप उस एक चीज़ को पहचान लेते हैं तो अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगा दें। और एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो उसका वन थिंग क्या हो सकता है? शायद हर दिन कुछ घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना। जब वो इस एक चीज़ पर फोकस करेगा तो बाकी चीज़ें अपने आप आसान होती जाएंगी। तो मल्टीटास्किंग छोड़कर अगर आप सिर्फ एक काम पर लेज़र फोकस कर दें तो आप अपने फील्ड के टॉप 5% में आ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक। दी वन थिंग हमें डोमिनो इफेक्ट के बारे में बताती है। आपने देखा होगा कि कैसे एक छोटी सी डोमिनो टाइल बड़ी टाइलों को गिरा सकती है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी एक राइट एक्शन दूसरे राइट एक्शंस को जन्म देता है और इस तरह हम अपने बड़े गोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरता है। हर छोटा कदम अगर सही दिशा में उठाया जाए तो आपको बड़ी सफलता तक ले जा सकता है। इस किताब का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बड़े गोल्स, छोटे स्टेप्स। गो बिग देन गो स्मॉल। दी वन थिंग किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने गोल्स को बड़ा रखना चाहिए, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए छोटे छोटे फोकस्ड स्टेप्स लेने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो एक एक्शन क्या है जिसे आज करके हम अपने बड़े गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हौले हौले चढ़े सो उतरे पार। जल्दबाजी में काम करने से अक्सर गलतियां होती हैं। फोकस्ड और कंसिस्टेंट एफर्ट ही हमें सफलता दिलाता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आपका वन थिंग क्या है? ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है या आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। आपको थोड़ा समय निकालकर इस बारे में सोचना होगा। याद रखिए दोस्तों, आज का एक छोटा सा प्रयास कल की बड़ी सफलता हो सकता है। अपनी वन थिंग को पहचानिए और उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। तो अभी तक हमने इस किताब से समझा कि कैसे एक चीज़ पर फोकस करके हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि हमें ऐसा करने से रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? ये रुकावटें कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि कुछ ऐसे झूठ हैं जिन्हें हम सालों से सच मानते आ रहे हैं। इस किताब में इन झूठों को उजागर किया गया है और अब हम इन्हीं 5 सबसे बड़े झूठों के बारे में गहराई से बात करेंगे। यकीन मानिए, इन्हें समझने के बाद आप अपनी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए इन झूठों से पर्दा उठाते हैं। पहला झूठ, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। सब कुछ बराबर मायने रखता है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, आज मुझे ये 10 काम पूरे करने हैं और सब जरूरी है? अगर हाँ, तो आप इस झूठ के शिकार हैं। हम अक्सर एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और सोचते हैं कि इस लिस्ट में लिखे हर काम का बराबर महत्व है, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप 10 काम करते हैं तो शायद उनमें से सिर्फ 2 काम ही ऐसे होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। इसे हम 80-20 प्रिंसिपल या पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके पास पढ़ने के लिए 10 चैप्टर्स हैं। अगर वो सब चैप्टर्स को बराबर समय दे तो हो सकता है वो उन चैप्टर्स में भी बहुत समय लगा दे जिनसे सिर्फ 10% मार्क्स आने हैं। लेकिन अगर वो 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करे जिनसे 80% मार्क्स आने हैं, तो वो कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से तैयारी कर पाएगा। अनदर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है। वो दिन भर मीटिंग, ईमेल्स और छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है, लेकिन उसका एक सबसे ज़रूरी काम है अपने सबसे बड़े क्लाइंट के साथ एक डील फाइनल करना। अगर वो दिन भर की छोटी छोटी टास्क को छोड़कर सबसे पहले उस बड़े काम पर फोकस करे तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। याद रखिए, सब कुछ जरूरी नहीं होता, जरूरी ये पहचानना है कि सबसे जरूरी क्या है। दूसरा झूठ, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग से काम तेजी से होता है। हम सभी को लगता है कि एक साथ कई काम करना हमारी एफिशिएंसी को दिखाता है। हम गर्व से कहते हैं कि आई एम अ ग्रेट मल्टीटास्कर, लेकिन क्या ये सच है? साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज़ पर ही पूरी तरह से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग असल में काम को तेजी से स्विच करता है। इस स्विचिंग में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है और हम गलतियां ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही समय पर अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं। क्या आप तीनों कामों को 100% अटेंडेंस दे पा रहे हैं? नहीं। आपके दोस्त की बात भी आपको ठीक से समझ नहीं आएगी, टीवी की कहानी भी छूट जाएगी और शायद आप अपने खाने में भी कुछ गिरा देंगे। जैसे एक प्रोग्रामर जो एक साथ 4-5 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे पर जाता है, फिर तीसरे पर जाता है और इस स्विचिंग में उसका दिमाग हर बार कॉन्टेक्स्ट को फिर से समझने में समय लेता है। इसका नतीजा ये होता है कि काम पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है और एरर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि वो मल्टीटास्कर है तो समझ जाइए कि वो असल में अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। तीसरा झूठ, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। अनुशासित जीवन ही सुखद जीवन है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक अनुशासन जीवन की सफलता की कुंजी है, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि ये भी एक भ्रम है। ऑथर्स कहते हैं कि हमें हर काम में अनुशासित होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन हैबिट्स को बनाने में अनुशासन दिखाना है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाएंगी। एक बार जब आदत बन जाती है तो वो काम आसान हो जाता है और हमें हर बार अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठकर रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं। पहले कुछ दिन या हफ्ते आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, ये एक अनुशासन का काम है। लेकिन 21 to 30 डेज के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, आपका शरीर खुद ही उस काम को करने लगेगा। जैसे हमें हर सुबह ब्रश करने के लिए अनुशासन नहीं लगता क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है। तो हमें हर चीज़ में अनुशासित होने के बजाय उन कुछ महत्वपूर्ण हैबिट्स को बनाने में अनुशासन दिखाना है जो हमें आगे बढ़ाएंगी। एक बार आदत बन गई तो काम आसान हो जाएगा। चौथा झूठ, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इच्छा शक्ति हमेशा उपलब्ध होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की शुरुआत में आप कितने मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन शाम होते होते सारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। इस किताब में बताया गया है कि हमारी इच्छा शक्ति दैट इज विल पावर एक सीमित संसाधन है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स है। ये एक बैटरी की तरह काम करती है। सुबह जब आप उठते हैं
तो ये पूरी तरह से चार्ज होती है। दिन भर के डिसीजंस लेने, तनाव को झेलने और मुश्किल काम करने से ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही कारण है कि शाम को हम अनहेल्दी खा लेते हैं या फिर कोई काम टाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस मीटिंग में आप पूरे दिन अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, आप ना कहने वाली बातों को हाँ में बदलते हैं। शाम को जब आप घर आते हैं तो आपकी विल पावर खत्म हो चुकी होती है, इसलिए आप हेल्दी खाना बनाने के बजाय बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं या जिम जाने के बजाय सोफे पर लेटे रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी वन थिंग को सुबह सुबह ही पूरा कर लें। जब आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है तभी अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करें। इस तरह आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे और ये आपकी विल पावर को बचाए रखेगा। 5वां झूठ, वर्क लाइफ बैलेंस, काम और जीवन में संतुलन। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें काम और जीवन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है? लेखक कहते हैं कि ये सोचना कि काम और जीवन एक तराजू के 2 पलड़ों की तरह हमेशा बैलेंस रहेंगे, ये एक और भ्रम है। जीवन में कभी भी परफेक्ट बैलेंस नहीं होता। कभी काम को ज़्यादा समय देना पड़ता है, जैसे किसी प्रोजेक्ट डेडलाइन के समय, और कभी परिवार या पर्सनल लाइफ को, जैसे किसी रिश्तेदार की शादी या तबीयत खराब होने पर। किताब में वर्क लाइफ बैलेंस की जगह वर्क लाइफ काउंटर बैलेंस की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको पहले कुछ साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस समय आपका वर्क का पलड़ा भारी होगा, लेकिन जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए तो आप अपने लाइफ वाले पलड़े को ज़्यादा समय दे सकते हैं, जैसे कि परिवार के साथ छुट्टी पर जाना। एक तराजू की कल्पना करें। जब एक तरफ कुछ ज़्यादा वजन होता है तो दूसरी तरफ उसे कंपनसेट करने के लिए कुछ और रखना पड़ता है। इसी तरह जब आप अपने काम को ज़्यादा समय देते हैं तो आपको बाद में अपनी पर्सनल लाइफ को भी पूरा समय देना होगा। तो दोस्तों, परफेक्ट बैलेंस ढूंढने के बजाय अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें और उन्हें काउंटर बैलेंस करें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 झूठ जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को गहराई से समझने के बाद आप अपनी सोच को बदलेंगे और अपनी वन थिंग पर फोकस करेंगे। दी वन थिंग बुक हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करो। मल्टीटास्किंग के धोखे से बचो, फोकसिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करो और डोमिनो इफेक्ट की पावर को समझो। अपनी वन थिंग को पहचानो और उस पर लगातार काम करते रहो। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस और फुलफिलमेंट पाना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई इंस्पिरेशनल बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी वन थिंग पर फोकस करें। जय हिंद।